नगरपालिका प्रशासन के दुर्व्यवहार से बाहर के दुकानदार दुखी, लगाया नगरपालिका प्रशासन पर दुर्व्यवहार का आरोप। नमस्कार, आदाब, मैं हसन खान, तेज 24 लाइव से खबर बलिया से। बलिया महर्षि भृगु की धरती पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन से ऐतिहासिक ददरी मेला धीरे धीरे चलने लगता है, लेकिन मेला में मूलभूत समस्याएं दूर नहीं हो पा रही हैं। इससे मेले में आने वालों के साथ दुकानदारों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मेले में बाहर से आए हुए दुकानदारों का नगरपालिका प्रशासन द्वारा जमीन आवंटन के दौरान दुर्व्यवहार किया गया। डोसा, चाट, छोले एवं खजले वाले दुकानदारों का कहना है कि हम 20 वर्ष पूर्व से बलिया का मेला करते आ रहे हैं। नगरपालिका द्वारा मेले में पहले ज़मीन हम लोगों को मिल जाया करती थी, लेकिन इस बार ज़मीन अगले साल की अपेक्षा इस साल महंगी मिली और जहां हम लोग अपनी दुकान लगाते थे वहां लोकल रहने वाले दुकानदारों को दिया गया है और हम लोगों को आगे दिया गया है, जिससे हमारी दुकानदारी पर काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। इसके अलावा मेले में हमें किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिल रही है। अब की बार मेले में दुकानदारी हम राम भरोसे कर रहे हैं। अगर नगरपालिका प्रशासन की यही रवैया रही तो अगले साल इस मेले में आने के लिए हम दुकानदारों का 100 बार सोचना पड़ेगा। मेरा नाम रवि सक्सेना है, मैं अलीगढ़ से आया हूँ। किस चीज़ की दुकान लगी आपकी? जी, मेरी चाट का होटल लगा है। कितने दिनों से दुकान लगती है ये? हमारी दुकान लग रही है 15-10 सालों से। इसके बाद जो है मेले में दुकान लगाने में कोई दिक्कतें आई? दिक्कतें आती हैं, बस ये दिक्कतें आती हैं कि हम जब आते हैं इतनी दूर से तो हमें ज़मीन मिलने में बड़ी मुश्किल होती है। मुश्किल ये होती है कि है ना, एक तो हमारी कोई सुनवाई नहीं होती और जब पैसा जमा करने का टाइम आता है तो हमसे कहते हैं कि हम बाहरी लोगों की ज़्यादा मदद करेंगे, उनके पहले सहयोग करेंगे। जब हम यहाँ पे माल लिए आते हैं अपना 1,50,000 रुपये ख़त्म करके तो हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। यहाँ पे आ गए ऐसा लगता है कि हम किसी जंगल में आ गए। अच्छा, अगले साल से जो है इस साल जो है आपको जो ज़मीन मिली है लिए गए हैं, उसमें क्या अंतर क्या उसमें इस बार बहुत बढ़ोतरी कर दी है। अब देखिए, आप मेले का हाल भी देख सकते हैं किस हिसाब से मेला चल रहा है अब, और पहले कैसा चलता था और अब इतना पैसा बढ़ा दिया है तो हम पैसा कहाँ से निकालेंगे वो। अगले साल कितना किराया था और अगले साल है ना 24,000 रुपये किराया था और इस बार हो गया है 40,000 रुपया, और उसमें भी हमने 40,000 रुपये जमा करा तो हमें 1 लट्ठा कम मिला। 40,000 कितने लट्ठे के लिए? 40,000 हमने 8 लट्ठे का दिया था और हमको 7 लट्ठा ही मिला। 8 लट्ठे में आपको 7 लट्ठे मिले? जी। और किराया कितना लिया कि 8 लट्ठे का? 8 लट्ठे का किराया दिया है। उसके बाद हमने कहा कि हमारा पैसा वापस, तो कहने लगे कि है ना आप है ना ऑफिस में है ना एप्लीकेशन दिए जाएगा, उसके बाद आपको पैसा वापस मिल जाएगा। अब क्या कहना चाह रहे हैं? अब हम कहना चाह रहे हैं कि हम जब भी आएँ यहाँ पे मेले में तो हमें हमारी जगह उसी जगह पर मिल जाए जो हमारी शुरू से चलती हुई आ रही है। इस बार हुआ, अगली साल नहीं हुआ तो हम अपना माल लेके चले जाएंगे वापस, और क्या करेंगे। जब हमारी जगह पे हमारा काम बना हुआ है तो हम दूसरी जगह क्यों लगाएंगे। ग्राहक को हमारा पता है कि ग्राहक को ये पता है कि हमारा होटल वहाँ लगता है पुरानी जगह पर, तो वो वहीं तो देखेगा, हमारे को नई जगह थोड़ी देखने आएगा। इस बार मेले में दुकान लगाने से आप संतुष्ट नहीं? नहीं, संतुष्ट नहीं है। तो जो है मेला प्रशासन और नगरपालिका प्रशासन से क्या कहना चाह रहे हैं? मेला प्रशासन और नगरपालिका प्रशासन से हम यही कहेंगे कि बाहर की दुकानदारों को थोड़ा ध्यान में दीजिए और उनकी थोड़ा सहयोग करिए, जभी तो वो आपके मेले की रौनक बढ़ाएंगे। आप लोकल के लोगों को ज़्यादा सहयोग देते हैं तो है ना, लोकल वाले हम पे ही तो हावी होंगे। जब आप ही मदद नहीं करेंगे तो हमारी मदद कौन करेगा। ज़मीन कम करके देते हैं बाहर के दुकानदारों को, लोकल वालों को ज़्यादा बढ़ा के देते हैं, ये चलता है यहाँ। नमस्कार, आदाब, आप बने रहें तेज 24 लाइव के साथ।